नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर सभी का स्वागत करता हूं। आज अपन एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, वो है IIT इलेक्ट्रिशियन से संबंधित सभी भर्तियों में उपयोगी अपना वीडियो साबित होगा। और आप इस वीडियो को फर्स्ट से लेकर लास्ट तक देखने का प्रयास करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। मैं पहले वीडियो को इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पूरी पढ़ाऊंगा, इसमें आपको ट्रिक वीडियो पढ़ाऊंगा और ट्रिक के बाद में थ्योरेटिकल लिखा कैसे जाएगा वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो आइए मेरे साथ में सबसे पहले बात करते हैं विद्युत कार व्यवसाय। अपन पार्ट नंबर 1 से शुरू करते हैं। विद्युत कार व्यवसाय, इंट्रोडक्शन टू द इलेक्ट्रिशियन ट्रेड। इंट्रोडक्शन टू द इलेक्ट्रिशियन ट्रेड, विद्युत के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो अपना टॉपिक क्या रहेगा उसके बारे में अपन बता देते हैं। दोस्तों, अपना टॉपिक है विद्युत कार। कौन सा टॉपिक है? विद्युत कार, ये टॉपिक है। विद्युत कार में सबसे पहले बात करते हैं अपन विद्युत के बारे में, यानी इलेक्ट्रिशियन के बारे में बात करते हैं। विद्युत के बारे में बात करते हैं, ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात ध्यान में रहे, विद्युत क्या है? विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। सबसे पहले समझिएगा, विद्युत क्या है? विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा को ना तो पैदा किया जा सकता, इसके बारे में देखेंगे दोस्तों। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा को ना तो पैदा किया जा सकता, क्या किया जा सकता? ना तो पैदा किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता, ना ही नष्ट किया जा सकता, ना ही इसे छुआ जा सकता और ना ही इसे देखा जा सकता। बात ध्यान में रहे, विद्युत क्या है? विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। विद्युत क्या है? विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा को ना तो पैदा किया जा सकता, ना नष्ट किया जा सकता, ना छुआ जा सकता और ना ही इसे देखा जा सकता। ऊर्जा, विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। किसके अनुसार? ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार। ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण नियम है एक। ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार विद्युत को ना तो देखा जा सकता, ना नष्ट किया जा सकता, ना छुआ जा सकता, ना पैदा किया जा सकता। ये ऊर्जा संरक्षण नियम किसने दिया था? ये आइंस्टीन की देन है। किसकी देन है? आइंस्टीन की देन है। ये एक वैज्ञानिक था जिसका नाम है आइंस्टीन। आइंस्टीन की देन है ऊर्जा संरक्षण नियम। सबसे पहले आप मेरी बात के ध्यान रहें, यानी विद्युत कार की बात कर रहे हैं। विद्युत कार में किसकी बात कर रहे हैं? विद्युत यानी इलेक्ट्रिशियन की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिशियन यानी विद्युत क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। और ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार इसे ना तो देखा जा सकता, ना इसे देखा जा सकता, ना छुआ जा सकता, ना नष्ट किया जा सकता और ना ही इसे पैदा किया जा सकता। आप इस पर विशेष तौर से बात ध्यान में रखें। इसके बाद में ऊर्जा संरक्षण नियम किसकी देन है? आइंस्टीन की देन है। तो भाई इसको ना तो पैदा कर सकते, नष्ट कर सकते, ना छू सकते, ना देख सकते। तो ये क्या है? इसका सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं दोस्तों? अनुभव किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? अनुभव। किस प्रकार से करते हैं अनुभव? बात ध्यान में रही, अपन कर सकते हैं चुंबकीय प्रभाव में इसका अनुभव कर सकते हैं। किसमें? चुंबकीय प्रभाव में इसका अनुभव कर सकते हैं। बात ध्यान में रही, प्रकाशीय प्रभाव में इसका अनुभव कर सकते हैं। किस प्रभाव में? प्रकाशीय प्रभाव में। और इसको गैस आयनीकरण प्रभाव में। किस प्रभाव में? गैस आयनीकरण प्रभाव में। और इसमें अपन इसका अनुभव कर सकते हैं विद्युत रासायनिक प्रभाव में। विद्युत रासायनिक प्रभाव में, विद्युत रासायनिक प्रभाव में, विद्युत झटके के प्रभाव में, विद्युत झटके के प्रभाव में। इस प्रकार से दोस्तों अपने इसका क्या कर सकते हैं? अनुभव किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? अनुभव किया जा सकता है। विद्युत को अपन ने दो भागों में विभाजित कर दिया। ये जो विद्युत है, इस विद्युत को अपन ने कितने भागों में विभाजित कर दिया? दो भागों में। एक तो भाग होगा अपन स्थिर विद्युत यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्थिर विद्युत यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और एक होगा चल विद्युत। क्या होगा? चल विद्युत। चल विद्युत का मतलब क्या होगा? डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या नाम होगा? डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। तो मैं दोस्तों आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, बेसिक पार्ट से लेकर यानी ट्रिक के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आपको ये बात ध्यान में रहे कि विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार इसे ना तो पैदा कर सकते, ना नष्ट कर सकते, ना छू सकते, ना देख सकते और सिर्फ क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं। किसमें? चुंबकीय प्रभाव में। मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर में अपन क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं। उष्मीय प्रभाव में, एक दोस्तों और रह गया, उष्मीय प्रभाव में जैसे अपन कह सकते हैं जो उष्मा देते हैं, जैसे अपन कह सकते हैं गीजर वगैरह और प्रेस वगैरह, हीटर वगैरह,
ये उसमें प्रभाव में, प्रकाशीय प्रभाव में जैसे बल्ब वगैरह अपने को देते हैं, लैंप कह सकते हैं, और गैस आयनीकरण जिसमें भी लैंप आते हैं, मरकरी वेपर लैंप वगैरह जिसमें गैस भरी जाती हो, और इसके बाद में विद्युत रासायनिक प्रभाव में जैसे सेल बैटरी जो होता है उसके अंदर अपन इसका अनुभव किया जा सकता है। विद्युत झटका जो अपने को लगता है इससे अपन क्या कर सकते हैं, इसका अनुभव जान सकते हैं कि भाई लाइट है या इलेक्ट्रिक है या इलेक्ट्रिशियन है या विद्युत है, जो भी है इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। इसी विद्युत को अपन ने क्या कर दिया, इसी विद्युत को अपन ने दो भागों में विभाजित कर दिया। एक तो स्थिर विद्युत यानी कह सकते हैं स्थिर विद्युत यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और एक कर दिया अपन ने चल विद्युत जिसे कह दिया डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। तो अब अपन इस बात करते हैं इतने का, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं थोड़ा सा, और इसके बाद में आपको इसको लिखा कैसे जाएगा वो चीज भी आपको साथ साथ में नोट करते रहे, इसके बाद में आपको नोट करवाता हूं। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं लेना चाहें तो। चलिए दोस्तों आगे अब इसको लिखेंगे कैसे वो चीज देखेंगे। सबसे पहली बात भाई इसको आपने समझा तो है, लेकिन आप इसको लिखेंगे कैसे उसी चीज को नोट कीजिएगा कैसे करते हैं। देखो मैं बताता हूं आपको, अपना जो टॉपिक है वो आप डालेंगे इंट्रोडक्शन टू द इलेक्ट्रिशियन ट्रेड, यानी पहला आईटीआई का जो चैप्टर है, और इसमें अपन सबसे पहले लिखेंगे विद्युत कार। क्या लिखेंगे, विद्युत कार। अपना टॉपिक का नाम विद्युत कार लिख दिया सभी ने। विद्युत कार लिखने के बाद में आप अपनी कॉपी में क्या करेंगे, सबसे पहले डालेंगे विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी यानी यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे। इसके अपन दो पार्ट कर देते हैं दोस्तों ताकि अपना लिखने में सही हो जाएगा। यहां से लिखते हैं अपन विद्युत। सबसे पहले अपन ने विद्युत को ही समझा था, इलेक्ट्रिसिटी यानी अपन ELECTRICI इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो विद्युत को लिखेंगे कैसे वो चीज आप नोट करते रहें। यानी विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या लिखेंगे, विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार ऊर्जा है, ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार ऊर्जा संरक्षण नियम किसने दिया था, इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, आइंस्टीन। ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार विद्युत को ना पैदा किया जा सकता, ना नष्ट, ना देखा और ना ही छुआ जा सकता। सिर्फ और सिर्फ इसका अनुभव किया जा सकता है। देखो दोस्तों ये लाइन आपको नोट करनी है। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार विद्युत को ना तो पैदा किया जा सकता, ना नष्ट किया जा सकता, ना देखा जा सकता, ना छुआ जा सकता, और सिर्फ क्या किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। अनुभव किस रूप में करते हैं वो भी आप नोट कीजिएगा। सबसे पहले मैं नोट करता हूं चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव में अपन अनुभव कर सकते हैं। एक दो इसके अपन क्या लिख लेते हैं, उदाहरण लिख लेते हैं। जैसे चुंबकीय प्रभाव में अपन बात करें मोटर, जनित्र, ट्रांसफार्मर। चुंबकीय प्रभाव में नोट कर लीजिएगा मोटर, जैसे जनित्र और जैसे ट्रांसफार्मर। क्या नोट कर लेंगे, ट्रांसफार्मर। इनमें क्या होता है दोस्तों, चुंबकीय प्रभाव होता है। क्या होता है, चुंबकीय प्रभाव। अगला दोस्तों अपन याद रख सकते हैं उष्मीय प्रभाव। क्या याद रखेंगे, उष्मीय प्रभाव। उष्मीय प्रभाव में आप स्पेशल तौर से याद रखें, हीटर याद रखें, प्रेस याद रखें, हीटर प्रेस और गीजर याद रखें। इनमें क्या होता है दोस्तों, उष्मीय प्रभाव होता है। क्या होता है, उष्मीय प्रभाव होता है। अब दोस्तों आप याद रखें प्रकाशीय प्रभाव। क्या याद रखें, प्रकाशीय प्रभाव। प्रकाशीय प्रभाव में अपन सीधा कह सकते हैं लैंप। जैसे अपन लैंप में लिख सकते हैं इंडेकेसेंट लैंप, यानी अपन जिसमें प्रकाश का अनुभव कर सकते हैं। इंडिकेसेंट लैंप होगा, इंडिकेसेंट लैंप। ये गलत लिखा गया, इंडिकेसेंट
इंडिकेसेंट लैंप, इसको आप इसको लिख सकते हैं इंडिकेसेंट लैंप। और इसके बाद में दोस्तों अपन गैस आयनीकरण प्रभाव, गैस आयनीकरण प्रभाव, गैस आयनीकरण में प्रभाव में भी अब क्या आते हैं, लैंप आते हैं। जिन लैंपों के अंदर गैस भरी जाती हो, जिन लैंपों के अंदर, जैसे अपन कह सकते हैं मरकरी वेपर लैंप, मरकरी वेपर लैंप, सोडियम वेपर लैंप, इनमें क्या भरी जाती है, गैस भरी जाती है, जो किस में आते हैं, गैस आयनिक। एक कह सकते हैं रासायनिक प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, रासायनिक प्रभाव में कह सकते हैं जैसे दोस्तों अपन कह सकते हैं सेल, और क्या कह सकते हैं बैटरी। सेल बैटरी में क्या अनुभव किया जा सकता है, रासायनिक प्रभाव को अनुभव किया जा सकता है। इसमें अपन और बात करें तो दोस्तों अपन कह सकते हैं विद्युत झटके का प्रभाव, विद्युत झटके का प्रभाव। झटका जब लगता है, विद्युत झटका जब लगता है, मिली एम्पियर धारा, उसमें अपन आगे बात करेंगे। उसमें क्या करते हैं अपन, अनुभव कर सकते हैं कि वास्तव में विद्युत है, वास्तव में इलेक्ट्रॉन है, करंट लग रहा है, इसके बारे में अपन जानकारी ले सकते हैं। तो ये इसके लगभग प्रभाव हैं थोड़े से, तो आप इसको नोट कीजिएगा। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे, किसमें विद्युत को दो भागों में विभाजित करके, एक तो स्थिर विद्युत की बात करेंगे और एक चल विद्युत की बात करेंगे, एक सारणी के माध्यम से। दोस्तों लिखिएगा, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए दोस्तों ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब अपन बात करते हैं थोड़ा सा और आगे, यानी एक छोटी सी अपन पहले सबसे पहले बात करेंगे, उसका नाम है स्थिर विद्युत। यानी अपन इसको क्या कह सकते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं, अस्थायी विद्युत कह सकते हैं। यानी जो घर्षण से प्राप्त होती है, ऐसी विद्युत को अपन काम नहीं ले सकते। वो कौन सी श्रेणी में आती है, स्थिर विद्युत की श्रेणी में आती है। यानी अपन कह सकते हैं कि कई बार अपन ने ऐसा भी देखा हो, घर्षण से यानी रगड़ने से कई बार चिंगारियां जो पैदा होती है, वो कौन सी श्रेणी में आती हैं, विद्युत। यानी ऐसी विद्युत से अपन पंखा, कूलर किसी भी तरीके से काम में नहीं ले सकते। ऐसी विद्युत कौन सी श्रेणी में आती है, स्थिर विद्युत। कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि अपन सर्दियों में कपड़े पहनते हैं, कपड़े उतारते हैं तो चिंगारियां निकलती हैं, क्या उस विद्युत से अपन पंखा, कूलर चला सकते हैं, नहीं चला सकते। इसलिए वो कौन सी श्रेणी में आती है, स्थिर विद्युत। कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि सड़क चलते हैं और एक ट्रैक्टर ट्रॉले के अंदर सरिये डाल रखे हैं, वो सड़क से घर्षण कर रहे हैं, वहां से चिंगारी उत्पन्न हो रही है, क्या उस विद्युत से अपन पंखा, कूलर वगैरह चला सकते हैं, नहीं चला सकते। तो वो कौन सी श्रेणी में रखी जाती है, स्थिर विद्युत। या फिर रगड़ करते हैं और घर्षण करते हैं, यानी ऐसी विद्युत क्या किससे पैदा होती है, घर्षण से पैदा होती है। तो घर्षण में आप विशेष तौर से दो भागों में विभाजित कर देते हैं। जैसे अपन कह सकते हैं रेशम का कपड़ा या सिल्क का कपड़ा, या एबोनाइट की छड़, एबोनाइट की छड़, एबोनाइट की छड़, या फिर अपन कह सकते हैं कांच। तो दोस्तों ये जो कांच की छड़ है और ये जो रेशम का कपड़ा है, रेशम का क्या है, कपड़ा है, इन दोनों को अपन रगड़े, यानी क्या करें, रगड़े। रगड़े का मतलब अपन क्या करवाएं इनसे, घर्षण। तो क्या पैदा होगी, विद्युत पैदा होगी, लेकिन वो किसी भी प्रकार की काम की नहीं होगी, किसी भी प्रकार की काम की नहीं होगी। यदि इनको अपन रगड़ेंगे तो ये एबोनाइट यानी कांच वाली छड़ क्या करेगी, कांच वाली छड़ अपने अंदर से, यानी अपन कह सकते हैं अपने अंदर से क्या पैदा करेगी, इलेक्ट्रॉन पैदा करेगी। ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन के ऊपर धनात्मक आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित कर देगी, किसमें, रेशम के कपड़े में। यानी इन दोनों को रगड़ेंगे तो एबोनाइट यानी कांच की छड़ अपने इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित किसमें कर देगी, रेशम के कपड़े में स्थानांतरित करेगी। और वैसे यदि देखा जाए तो अपन ध्यान में रहे दोस्तों, रेशम का जो कपड़ा है, इस कपड़े में कौन सा आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है, और इसमें कौन सा आवेश होता है, धनात्मक आवेश होता है। यानी कांच की छड़ में कौन सा आवेश है, धनात्मक आवेश है, और रेशम के कपड़े में कौन सा आवेश है, ऋणात्मक आवेश है। इन दोनों के घर्षण से एक विद्युत पैदा होती है, उस विद्युत को क्या नाम दिया जाता है, स्थिर विद्युत नाम दिया जाता है, लेकिन किसी भी प्रकार से काम नहीं आती। तो सीधा सीधा बात रखें कि घर्षण से प्राप्त होने वाली विद्युत कौन सी श्रेणी में आती है, स्थिर विद्युत की श्रेणी में आती है। और पूछ ले कि रेशम के कपड़े में कौन सा आवेश होता है, तो कहेंगे रेशम के कपड़े में ऋणात्मक आवेश होता है और कांच की छड़ में धनात्मक आवेश होता है। तो आइए अब अपन बात करते हैं विद्युत के बारे में, यानी किसके बारे में, विद्युत के बारे में, और विद्युत के प्रकार। इसके बारे में, विद्युत के प्रकार। विद्युत को कितने भागों में विभाजित कर दिया, दो भागों में। विद्युत को कितने भागों में बांट दिया, दो भागों में। विशेष तौर से दोनों भागों का नाम बात ध्यान में रखें, एक तो ये लो और एक मैंने ये बांट दिया।
एक विद्युत मैंने बांटी है दोस्तों, उसका नाम है स्थिर विद्युत। क्या नाम है? स्थिर विद्युत। और आप वीडियो को पूरा देखें, समझें। और दूसरी विद्युत को मैंने बांटा है, उस विद्युत का नाम है चल विद्युत यानी डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। कौन सी विद्युत है? चल विद्युत यानी चलने वाली विद्युत। अब इनको अलग अलग तरीके से अपन देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्थिर विद्युत, यानी इस प्रकार की विद्युत जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाई जा सकती। यानी इसमें क्या लिखेंगे? इस प्रकार की विद्युत जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक या एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर काम नहीं लिया जा सकता। एक स्थान पर भी काम नहीं ले सकते इसको, यानी इस प्रकार की विद्युत को अपन कह सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाया जा सकता, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर काम नहीं लिया जा सकता, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर काम नहीं लिया जा सकता, या किसी प्रकार से काम नहीं आती है। तो इसमें विशेष तौर से जैसे अपन पढ़े, यानी कहेंगे जैसे में कहेंगे तड़ित चालक, यानी आकाशीय बिजली। आकाशीय बिजली कोई काम नहीं आती। दूसरा अपन कह सकते हैं घर्षण से प्राप्त विद्युत। बस वो एक ही नाम याद रख लियो, घर्षण से प्राप्त विद्युत। कौन सी श्रेणी में आती है? स्थिर विद्युत की श्रेणी में आती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की श्रेणी में आती है। मोटा मोटी बात हुई, क्वेश्चन आप लोग सेट हो जाए। अब दोस्तों घर्षण किसमें? इस विद्युत की खोज की बात कर लेते हैं। किसकी? स्थिर विद्युत की खोज एक आदमी था जिसका नाम था थेल्स नामक व्यक्ति ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। किसकी? स्थिर विद्युत की खोज किसने की थी पूछ लिया जाए तो थेल्स नाम का वैज्ञानिक था, थेल्स नाम का एक व्यक्ति था जिसने स्थिर विद्युत की खोज की थी। बात ध्यान में रहे। अपन और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे सिल्क का कपड़ा और एबोनाइट की छड़ रगड़ने से प्राप्त विद्युत। सिल्क का कपड़ा व एबोनाइट कांच की छड़ की रगड़ने से प्राप्त विद्युत किस श्रेणी में आती है? स्थिर विद्युत की श्रेणी में आती है। जब रगड़ते हैं, यानी रगड़ने पर क्या होता है? कांच की छड़ इलेक्ट्रॉनों को कपड़े में स्थानांतरित कर देती है। रगड़ते हैं तो कांच की छड़ क्या करती है? इलेक्ट्रॉनों को किस में स्थानांतरित कर देती है? कपड़े में स्थानांतरित कर देती है। एक बात, यानी बात ध्यान में रहे, सिल्क के कपड़े से ऋणात्मक आवेश और कांच की छड़ से धनात्मक आवेश होता है। यानी सिल्क के कपड़े में क्या होता है? ऋणात्मक आवेश होता है, और कांच की छड़ में क्या होता है? धनात्मक आवेश होता है। तो इसमें आप इतना ही याद रखें, आपके लिए बहुत काफी है। यानी ऐसी विद्युत जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाकर काम लिया जा सकता या नहीं ले जाया जा सकता, जैसे तड़ित चालक, आकाशीय बिजली या घर्षण से प्राप्त होने वाली विद्युत, इसकी खोज किसने की थी? थेल्स नामक वैज्ञानिक ने। सिल्क का कपड़ा या एबोनाइट की छड़ के रगड़ने से प्राप्त होने वाली विद्युत या कांच की छड़ क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों को कपड़े में क्या कर देती है? स्थानांतरित कर देती है। सिल्क के कपड़े से क्या होता है? ऋणात्मक, और कांच की छड़ से क्या होता है? धनात्मक आवेश होता है। चल विद्युत, यानी इसमें क्या कर सकते हैं? इस प्रकार की विद्युत जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर काम लिया जा सकता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर काम लिया जा सकता है, जैसे
सेल और बैटरी। सेल बैटरी को एक जगह से चार्ज करके दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं। जिस प्रकार अपन एक टॉर्च को चार्ज करके खेत में रखवाली करते हैं, जिस प्रकार अपने मोबाइल को चार्ज करके पूरे दिन भर इस्तेमाल करते हैं, तो उसको अपन चार्ज मतलब जिसको अपन उपयोग में ले सके, ऐसी विद्युत को अपन सेल बैटरी श्रेणी में कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अंदर जिसमें ऊर्जा को एकत्रित करके दूसरे स्थान पर, जैसे इन्वर्टर भी कह सकते हैं, आजकल इन्वर्टर भी चल रहा है, तो सबसे पहले इस विद्युत है जो इस विद्युत को सबसे पहले इस विद्युत को सेल रूप में खोजा गया। सेल रूप में खोजा गया। सबसे पहले इस विद्युत को किस रूप में खोजा गया? सेल रूप में खोजा गया। और खोजा किसने था? एक वोल्टा नामक वैज्ञानिक था, एक आदमी। यानी इसकी खोज वोल्टा ने की थी। और इसी के नाम पर वोल्टाइक सेल इस विद्युत की खोज सेल रूप में की थी और वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने की थी। और इसी के नाम पर सेल का नाम क्या रखा? वोल्टाइक सेल रखा। इसी के नाम पर वोल्टाइक सेल नाम रखा। तो ये दोस्तों आपको यहां तक की थोड़ी सी बात ध्यान में रखनी है। चाल विद्युत जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर काम लिया जा सकता है, और इसको क्या कर सकते हैं? इस विद्युत को सेल रूप में खोजा गया था। वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। इसकी खोज थेल्स नामक वैज्ञानिक ने की थी और इसी के नाम पर वोल्टाइक सेल नाम रखा गया। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आगे बात करते हैं।